हेलो एवरीवन, दिस इज ममता कक्कड़ वंस अगेन वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक हम लेने वाले हैं, जो कि बहुत सारे सवालों के जवाब आपको देने वाला है कि एक्चुअली होता क्या है। और नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर जो लोगों के मन में र्यूमर्स बनी हुई हैं और गलत मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनी हुई हैं, बहुत सारी गलत फहमियां हैं लोगों के मन में, आज हम उन सारे सवालों पे डिस्कशन करने वाले हैं। आपको इन सारे सवालों के जवाब पाकर कम से कम ये तो हो जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक गलत बिजनेस नहीं है, वो एक बिल्कुल एथिकल बिजनेस है जिसे आप क्या कोई भी घर बैठे हुए कर सकता है। तो आज हम इन सभी सवालों पे चर्चा करेंगे राज पाटिल जी के साथ और जानवी थापा जी के साथ। तो मैं उनका वेलकम करूंगी। राज पाटिल जी और जानवी थापा जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस इंपॉर्टेंट डिस्कशन में। थैंक यू सो मच ममता मैडम। आपने आपके चैनल इनवाइट किया और आज बहुत अच्छे टॉपिक आपने डिसाइड करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए बुलाया है। तो मैं खुश रहूंगा इस बात पर कि सच में हम लोग लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी दे पाए कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। थैंक यू सो मच ममता मैम। एक्चुअली बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आप लेके आते हैं डिस्कशन के लिए, तो काफी इंटरेस्टिंग भी लगता है और एक ना मन में खुशी भी होती है कि हाँ, हम सही तरीके से बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं। और जो भी लोग कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं किसी भी, तो उनको भी हम अपने डिस्कशन के थ्रू हेल्प करने में मतलब कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हम अपना दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं जागृत थापा, जैसे कि आप जानते ही हैं मुझे, जैसे कि मैं आसाम से बिलोंग करती हूँ और अभी ग्रेटर नोएडा में रह रही जी बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इसमें। तो आज जो जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा आप सभी। और सबसे पहले अब हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूंगी, जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लोग तो बहुत अच्छे से पैसा कमा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल उसमें पैसा नहीं कमा पाते हैं। तो ये कितना सच है? नेटवर्क मार्केटिंग को लोग स्कैम मानते हैं और जो लोग नहीं कमा पाते वो कहते हैं कि ये तो स्कैम है, हमारे पैसे लग गए, हमारे पैसे डूब गए, ये हो गया वो। क्या नेटवर्क मार्केटिंग सच में एक स्कैम है या नहीं है? इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सही मैडम, जैसे कि आपने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग को स्कैम बोलते हैं। तो सच तो यह नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम नहीं है। वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा इसमें जो जो गलत तरीके से बोला जाता है इसके बारे में। तो क्या होता है कि सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग में दो चीजें जरूरी होती है। एक तो जैसे ज्वाइन करते हैं तो नॉलेज लेना बहुत जरूरी होता है सबसे पहले। और बिना नॉलेज का आपको कोई रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरी बात कि स्कैम तभी बोला जाता है कि अगर आपको उस चीज के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो आप हर चीज को स्कैम बोल सकते हो, कोई भी चीज हो। राइट। आप स्कूल राइट। में भी राइट। एडमिशन लोगे तो गलत, अगर गलत स्कूल में चले जाओगे, गलत आप वहां पर कोई पढ़ाता नहीं है तो फिर वहां पर स्कैम हो सकता है। तो तब तो हम लोग बोलते नहीं। लेकिन आप बिजनेस करने आए हो और एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, तो यहाँ कोई स्कैम नहीं होता है। डिपेंड करता है कि आप उससे क्या लर्न दे रहे हैं। तो इतना ही मैं बोलना चाहूंगा। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। आप क्या कहना चाहेंगे जानवी इस पे? हूँ। बिल्कुल मैम, जैसे लोग, बहुत सारे लोग हैं, मुझे भी मिलते हैं लोग ऐसे कि आप लोग तो फ्रॉड कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसे कर रहे हो, प्रोडक्ट यहाँ पे सेल करने होते हैं। या फिर सिर्फ कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि आप सिर्फ ऐसे कुछ लोग, अब उनका एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा, है ना, इसी वजह से वो लोग बोलते हैं हम्म। कि आप लोग तो कॉल सेंटर की तरह लोगों को बना देते हो, एक स्टूडेंट को एक सपना दिखाते हो फिर लेके आते हो। तो कहीं ना कहीं आप मुझे ये पॉइंट बताना है लोगों को कि देखो, सारी चीजें ना हर तरह से लोग अलग अलग तरह से काम करते हैं। कोई करते हैं सही तरीके से, कोई करते हैं गलत तरीके से, ठीक है। क्योंकि हर फील्ड में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ मतलब शॉर्टकट लोग, शॉर्टकट जैसे जल्दी राइट। पैसा राइट। कमा सके इस तरह के मेंटेलिटी वाले लोग होते हैं, ठीक है। उसकी वजह से भी मार्केट में कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग को स्कैम बोला जाता है, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में है नहीं। जो कर रहा है उसकी वजह से ये सारी चीजें प्रॉब्लम हो रही है। मतलब मैं समझती हूँ बहुत सारे लोग इसमें फंस भी रहे हैं कि लोग ना जो गाइड करते हैं गलत तरीके से, मुझे लगता है कि उनको नहीं करना चाहिए। क्योंकि ना इससे जो इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री का पूरा इमेज खराब हो रहा है। राइट, एक दो बिल्कुल सही पर्सन कहा। की वजह से, एक दो पर्सन की वजह से इंडस्ट्री का इमेज खराब हो रहा है। जो लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती थी, उसके लिए लोग नेगेटिव हो रहे हैं। जहां पर लोग, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बेहतर बना रहे हैं अपने लाइफ को। लेकिन कुछ लोग ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जिनकी वजह से इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके हाथों से मिस हो जाती है, या फिर वो उसके लिए नेगेटिव हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं स्कैम कंपनी में नहीं है, इंडस्ट्री में नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिसकी वजह से इसको एकदम स्कैम की तरह, मतलब वो लोग पेश करते हैं इसको, जी। तो उसकी वजह से भी मार्केट में थोड़ा सा जो र्यूमर वगैरह है, जो भी स्कैम लोग बोलते हैं ना, उनके अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बोलते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे मार्केट में हैं जो गलत तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को डिमोटिवेट तो कर ही रहे हैं, साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग को भी बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, एग्री करूंगी मैं आप दोनों के पॉइंट से। अब एक पॉइंट मैं इसमें यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, जैसे कि जहां तक मुझे ऐसा लगता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक स्कैम को पैदा करती है, या उसको क्या कहें, उसके एग्जिस्टेंस के लिए, एक स्कैम के लिए ना बहुत सारी चीजें जिम्मेदार होती हैं। सिर्फ करने वाला ही नहीं, जो जिसके साथ हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है, क्योंकि वो कुछ जिम्मेदार होता ऐसा है। ढूंढ रहा है, या तो वो नेटवर्क मार्केटिंग को ना बेसिकली लोगों के माइंड में क्या है कि ये क्विक रिच स्कीम है।
करेंगे और बस 2 महीने में हम बहुत सारा पैसा, गाड़ी बंगला और ये सब आ जाएगा, 4-6 महीने में हम अमीर बन जाएंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। तो एक्चुअली जो ऐसे माइंडसेट से आते हैं ना, उन्हीं के साथ धोखा होता है, क्योंकि 6 महीने में उन्हें कुछ मिल नहीं पाता, 1 रुपया वो कमा नहीं पाते हैं, क्योंकि इसमें चाहिए पेशेंस। पेशेंस उनमें है नहीं आजकल के यूथ में। फिर उन्हें लगता है कि 6 महीने हो गए, कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, और बस फिर उन्हें लगता है कि मेरे तो पैसे डूब गए, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरे साथ स्कैम हो गया। तो जहां तक मुझे लगता है कि ये भी पॉइंट है, करने वाला ही नहीं, कोई आ गया, कोई उसे मिल गया, लूट के ले गया, और जो जिसके साथ हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है कि वो अपनी लालच में आ जाता है और उसके साथ स्कैम हो जाता स्कैम हो जाता है, बिल्कुल सही बात। है ना। तो अब जैसे नेक्स्ट चीज पॉइंट होती है, है, हाँ अब अगर हम जी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कुछ लोगों को, कुछ लोगों को क्या, बहुत से लोगों को ये लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आईडी बनाने के पैसे लगते हैं। अब इसमें कहाँ तक सच्चाई है? मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए इसमें जैसे कि जिस इंडस्ट्री में आप काम का मतलब स्टार्ट करने चाह रहे हो या जिसके साथ में बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर बोला जाए तो जिस इंडस्ट्री के साथ में मैं काम कर रहा हूँ तो उस इंडस्ट्री में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप सिर्फ इसको वहाँ पर में रजिस्ट्रेशन करने के बाद में कुछ चीज़ों का आपको मतलब जानकारी होना चाहिए कि देखो सबसे पहले जो पर्सन आता है तो उसने क्या करना चाहिए। जैसे मैंने कुछ पॉइंट नोट किए थे इसके अंदर, तो चार चीज़ें होती है। तो नंबर एक, डेली ट्रेनिंग होना चाहिए, है ना। पहले तो जैसे आपने बताया था कि रजिस्ट्रेशन वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई चार्जेस नहीं होता है। लेकिन अगर जो पर्सन आपको बोलते हैं वो 299 जो भी वो चार्जेस होता है, वो 147 वगैरह, तो ऐसे बहुत सारे लोग मार्केटिंग में चार्जेस लेते हैं। बट इस प्रकार से कोई चार्जेस नहीं होता है। अगर आपको इस प्रकार से कोई पर्सन बोलता है तो डेफिनेटली उसके साथ में आप वर्क ना करें, क्योंकि इस प्रकार से कोई चार्जेस नहीं होता, क्योंकि आप वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है कंपनी। मतलब जरूरी है लेना कि कंपनी की पॉलिसीज क्या है, ठीक है। अगर कोई बोल रहा है कि आपको आईडी रजिस्ट्रेशन के लिए चार्जेस देना है, तो फिर आप क्यों देंगे? उसके लिए आप पहले प्रॉपर नॉलेज लेंगे ना। जो कंपनी ने ऑलरेडी आपको अच्छी तरीके से बना के दिया हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है अपने साइट पर, foreverliving.com, जैसे हम फॉरएवर में काम करते हैं, ठीक है। तो पूरे हर एक कंपनी अपना रूल्स रेगुलेशंस ऑलरेडी अपने साइट पे अपलोड करती है, क्लियर वे में सारी चीजें बहुत पॉइंट टू पॉइंट बता देती है कि ये चीजें चीजें करना है और ये सारी चीजें नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप नॉलेज नहीं ले रहे हैं उस चीज का, और जो लोग बोल रहे हैं बस उसी पर बिलीव करके आप चल रहे हैं, आपका कुछ नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज है, तो फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं आप गलत उसमें जा रहे हैं। यहाँ पे कोई चार्जेस लगते नहीं है। कंपनी की पॉलिसीज वगैरह आपको सबसे पहले पढ़नी चाहिए। अभी एक पर्सन से मेरी बात हुई, तो मतलब काफी अच्छा लगा बात करके उनसे कि उन्होंने प्रॉपर नॉलेज ले रखा है, ठीक है। तो उस तरह से मतलब लोगों से बात करने में भी अच्छा लगता है, एक इंटरेक्शन भी अच्छा बनता है। एक्चुअली प्रॉपर जो नॉलेज लेके आते हैं ना, वही बिजनेस को अच्छी तरह से करते भी हैं और आगे चलकर बहुत अच्छा एक अपना मतलब ग्रोथ भी करते हैं, ठीक है। और जो लोग ये है कि सिर्फ दूसरों के बातों में आकर कोई भी चीजें कर देते हैं, पैसे पे कर देते हैं, कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं आगे चलकर, फिर उनका बिजनेस वहीं पे ठप हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ पे कोई पैसे नहीं लगते हैं रजिस्ट्रेशन के। आपको इस चीज का नॉलेज होना चाहिए। सही कहा आपने दोनों ने। तो कि पूरी नॉलेज होगी तो कोई किसी से पैसे ले ही नहीं पाएगा। अब ये तो सबको पता ही है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आईडी बनाने के पैसे नहीं लगते हैं। ये कंपनी का रूल नहीं है, ये कंपनी की पॉलिसी नहीं है, ये जिस देश में वो कंपनी काम कर रही है उस देश की गवर्नमेंट ने ये रूल बना रखा है, इसलिए सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को ये रूल फॉलो करना ही पड़ता है। तो इसमें कंपनी का कुछ नहीं है, गवर्नमेंट ने ही ये रूल बना के दिया हुआ है, क्योंकि अब गवर्नमेंट के हिसाब से ही कंपनी चलती है। वो अपना प्रॉपर जीएसटी का बिल आता है, ये एक एथिकल बिजनेस है, ये कोई फ्रॉड नहीं है, 2 नंबर का काम नहीं होता इसमें। प्रॉपर ऑनलाइन पेमेंट्स आती हैं, ऑनलाइन डिलीवरी होती है, ऑनलाइन सारी प्रोडक्ट्स खरीदे जाते हैं, ऑनलाइन खरीदे जाते हैं, तो उसमें कोई हर चीज का रिकॉर्ड है, जीएसटी के बिल बनते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी कोई फ्रॉड या स्कैम नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई हुई है उसी के हिसाब से ही हर कंपनी को चलना होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में इसका मतलब यही समझा जाए कि आईडी बनाने के कोई पैसे नहीं लगते हैं और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनती है और कोई भी इंसान खुद भी बना सकता है। ठीक है ना। यही कंक्लूजन निकला ना हमारी इस पॉइंट का। राइट। अब जैसे हम नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम चर्चा करते हैं, जैसे कि बहुत से लोगों को बहुत से लोग ना नेटवर्क मार्केटिंग में आने से डरते हैं, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को, फॉरएवर कोई नहीं, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करने से डरते हैं कि इसमें हम पैसे नहीं कमा पाते। बहुत से लोग पैसे कमा तो पाते नहीं है, बस लगे रहते हैं स्ट्रगल करने में, और ना कोई ज्वाइन होता है इसमें, कोई ज्वाइनिंग तो मिलती नहीं है, ना प्रोडक्ट बिकते हैं। और वो जो ऊपर ऊपर के टॉप लीडर्स होते हैं बस वही पैसा कमाते हैं, उन्हीं की लाइफ में बहुत कुछ होता है, गाड़ियां बंगले उन्हीं को मिलते हैं, हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या सचमुच लोग पैसा नहीं कमा पाते? हाँ ठीक है, तो यहाँ पर भी जैसा आपने बताया कि ऊपर ऊपर वाले लोग कमाते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। देखिए कंपनी के मार्केटिंग प्लान के अनुसार अगर आप देखा जाए तो मेरी भी एक टीम है, मेरी टीम के अंदर भी मैंने देखा है कि, और अभी कुछ दिन पहले भी एक पर्सन है, तो हम्म। वो चीज़ अगर मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं इनकम कर रहा है, तो इसमें ऐसा नहीं कि कंपनी ये नहीं बोलती। मैं जिस इंडस्ट्री के साथ में, तो बहुत खूबसूरत मार्केटिंग प्लान है उसका, और वर्ल्ड का सबसे बेस्ट मार्केटिंग प्लान है। तो वहाँ पर मैं ऐसा हम्म। है कि मेरी डाउनलाइन में भी अगर कोई पर्सन वो खुद अपने आप में अच्छा काम कर रहा है तो नेचुरली उसको इनकम हो रही है, मुझे नहीं होगी। अगर मैं उस हम्म। कंपनी के रूल्स को और उसके मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग अगर मैं बिजनेस नहीं करता हूँ तो मैं नहीं वहां से इनकम कर पाऊंगा। तो ये गलत बात बोलना है
कि ऑफलाइन ही काम आता है, ये तो गलत है, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि जो आपने बताया कि जो प्रोडक्ट के बारे में जो बताया, तो प्रोडक्ट नेचुरली प्रोडक्ट तो यूज करना चाहिए, है ना। प्रोडक्ट अगर यूज करोगे तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा, ताकि आप किसी को बता सकते हो, है ना, और इनकम कर सकते हो। अगर आपको ये सब चीजें पता ही नहीं है, नेचुरली आप फिर 6 महीने के, आप फिर 4-10 साल भी लगा देंगे तो आप कभी वहां से इनकम नहीं कर पाओगे। तो फिर आखिरी में वही सवाल आता है कि जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था कि स्कैम वाली चीजें, तो फिर आखिरी में यही बोलता है कि भैया मेरे साथ में स्कैम हो गया। तो ऐसा नहीं है। हम्म। तो पहले तो आप इनकम जरूर कर सकते हैं, लेकिन आपको उस चीज को समझना पड़ेगा, आप क्या सीख रहे हो और किस किस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हो। तो ये चीज मैं आपको बोलूंगा, तो आप खुद भी बहुत अच्छा सा अर्निंग कर सकते हो। अपलाइन क्या कर रहा है वो छोड़ दो, आपको क्या करना है, क्योंकि ये बिजनेस है और बिजनेस में आए हो तो आपको ही काम करना पड़ेगा। आप अगर बोलोगे कि नहीं मेरा अपलाइन बताएगा तो मैं काम करूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। काम अगर आप करोगे तो आपको ये आपको इनकम मिलेगी और बहुत अच्छी मिलेगी। अपलाइन क्या काम कर रहा है, तो कई लोगों के माइंड में होता है ना कि मैं काम करूंगा तो अपलाइन को इनकम होगी। ये माइंड में से हटा दीजिए, क्योंकि अगर आपने काम नहीं करा तो अपलाइन तो करेगा ही। तो फिर क्या आपको अपलाइन पैसे थोड़ी देगा, अपलाइन ने काम किया तो इसलिए आप अपने आप में खुद ग्रो कीजिए और बहुत अच्छे से अर्निंग कर सकते हैं यहाँ से। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। बिल्कुल सही कहा, मैं एग्री करती हूँ आपकी इस बात से। तो आप कुछ कहना चाहेंगे जानवी? जी मैं बोलना चाहती हूँ, इसमें कई चीजें मैटर करती है। जैसे सर ने कुछ पॉइंट्स वगैरह बताए हैं, और कुछ पॉइंट्स ये है कि कुछ होता है ना कि हम कहीं ना कहीं वही, फिर मैं वही बात पे आना चाहूंगी, नॉलेज, है ना। वही बात पे आना चाहूंगी, सबसे पहले तो नॉलेज। अगर इनकम मतलब पैसा कमाना है तो कमाना कैसे है, जो प्रोसेस बताया जाएगा, जो सिखाया जाएगा, उस चीज को फॉलो करना जरूरी है। जी वही चीज है कि मैं उसी पॉइंट पे आना चाहूंगी, नॉलेज, ठीक है। जो कंपनी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का एक रूल होता है, ठीक है। उस रूल को लेकर ही, उस नॉलेज के अकॉर्डिंग, जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ही चल के हमें इनकम आती है। अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे, अपने हिसाब से काम करना चाहेंगे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको होगी नहीं, ठीक है। वहां पे इनकम आपकी होगी नहीं, सबसे पहली बात। और जो आपको गाइड किया जा रहा है आपके अपलाइन के द्वारा, अपने अपने मेंटर के द्वारा, अपना जो भी टीम मीटिंग में बताया जा रहा है, वो सारी चीजों को आप अच्छे से ध्यान देंगे, उन पे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ऑब्वियसली आज नहीं तो कल आपको इनकम होना ही होना है। बिल्कुल सही, मैं एग्री करती हूँ दोनों की बात से। तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है किसी भी कंपनी में कमाने के लिए। किसी भी कंपनी में क्या, अगर आप जॉब में भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आपको वहाँ की नॉलेज चाहिए ना, जो भी काम आप करना चाह रहे हैं। लेट्स यस, सपोज आप अकाउंट्स की जॉब बिल्कुल। करने जा रहे हैं, तो आपको अकाउंटिंग अकाउंटिंग तो आनी चाहिए ना। तभी तो आप पैसा कमा राइट। पाओगे, आपको जॉब मिलेगी, आप अर्निंग आपको जी मिलेगी। बिल्कुल एम्प्लॉयर बिल्कुल। कोई पागल थोड़ी है जो जिसको अकाउंटिंग नहीं आती उसको अकाउंटेंट रखेगा और उसको जो सैलरी भी देगा हर महीने की। एम्प्लॉयर कोई पागल थोड़ी राइट है ना। राइट अब वही बात आती है, राइट राइट। कंपनी कोई पागल थोड़ी ना है, जैसे कुछ नहीं आता और कोई प्रोडक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सीसी नहीं, और उसको हर महीने का पैसा देती रहेगी। जब काम करेंगे तभी तो पैसा आएगा। तो ये हाँ डेफिनेटली। है ना। तो अब यहाँ पे ना एक जी जी। एग्जांपल दे सकती हूँ मैं, छोटा सा, बड़ा अच्छे से सबको आई थिंक समझ में आ जाएगा इससे। अब आप एग्जाम देने जाते हैं, 10th के बोर्ड के एग्जाम देने आपने किसी ने। तो अब 10th के बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होकर तो नहीं जा सकते ना कि मैं आगे वाले बच्चे से देख के पास हो जाऊंगा या पीछे वाले बच्चे से देख के पास हो जाऊंगा। पढ़ना तो खुद ही पड़ेगा, तभी तो पास हो पाएंगे। तो ऐसे बिजनेस तो खुद ही करना पड़ेगा। हम दूसरों के ऊपर, अपलाइन के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। सिर्फ अपने आप पर भरोसा करना है और खुद ही आगे बढ़ना है सीख कर। तो डेफिनेटली अर्निंग होती है यहाँ पर, और सब लोग कमा पाते हैं। तो अच्छा रहा ये डिस्कशन। काफी लोगों को इससे सहायता मिली होगी, यूथ को भी काफी हेल्प मिल रही होगी हमारे इस डिस्कशन को। जो भी आज हम पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, तो एक शायद उनके नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर जो मिथ्स हैं और जो गलत फहमियां हैं उनके मन में, वो शायद दूर कर पाए हम लोग। तो किसी की हेल्प हो जाए तो इससे बढ़िया और क्या होगी। नेटवर्क मार्केटिंग एटलीस्ट हमें सिखाती तो यही है कि दूसरों की हेल्प करो और आगे बढ़ो। तो नेक्स्ट जो एक पॉइंट आता है, इस बात पर भी लोगों के ना बड़े र्यूमर्स हैं। कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं। लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने से इसलिए भी डरते हैं कि उसमें प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं। क्या वाकई प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, जबरदस्ती चिपकाने पड़ते हैं किसी को, ले 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 ले, ऐसे करना पड़ता है क्या? क्या हम में से किसी ने ऐसे आज तक किया है प्रोडक्ट बेचने के लिए? इस बात पे मैं आपकी सही बात है, आपने पॉइंट बहुत अच्छा लिया है, और सच में ये से बहुत सारे लोगों के माइंड में होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है कि जैसे कंपनी के प्रोडक्ट्स अगर बनता है, तो कोई प्रोडक्ट वहां से बनने के बाद में डायरेक्टली आप कस्टमर के तक पहुंचाते हो, तो उसके दोनों के बीच का आप मीडिएटर होते हो। मतलब जैसे कि एड एजेंसी, आपको पता है कि कोई बहुत सारे प्रोडक्ट है जो आज टीवी पे ऐड आते हैं, तो हम उसको देख करके फिर हम परचेस करते हैं। तो वैसे ही अगर आप किसी इंडस्ट्री के साथ में ज्वाइन होते हो, तो आपको प्रोडक्ट सेल करने आना चाहिए, ना कि जबरदस्ती उसके पीछे पड़ना चाहिए। अब क्या बोला जाता है कि भाई अब लोगों के माइंड में होता है कि यार मुझे प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। तो आप मुझे एक बात बताइए कि आप जॉब करने जाओगे तो प्रोडक्ट ही सेल करें ना, उस पर्सन का प्रोडक्ट सेल करें। तो फिर आप ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आऊंगा मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। बहुत सारे लोग जो है नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करवा लेते हैं जबरदस्ती, आ जाओ ज्वाइन कर लो, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, गाड़ियां दिखा देंगे। तो ये सब चीजें नहीं चलती है। और जो पर्सन ऐसे देख करके अगर आता है ना, तो वो सबसे बड़ा स्कैम खुद ही करता है अपने आप से। यहाँ पर भी वर्ड्स वही आएगा आग घूम फिर के कि स्कैम, जो हम लोग स्टार्टिंग किया है, जो हमारा जो लोगों को आज बताने की जो है। तो मैं सबको यही बोलना चाहूंगा कि भाई ऐसा मत सोचो, सेल करने के लिए स्मार्ट वर्ड का इस्तेमाल कीजिए। जैसे आप सबको पता है कि ये जमाना सोशल मीडिया का है। आज हम पहले मतलब कई सालों से हम देखे जा रहे हैं कि टीवी में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स आते रहते हैं, हम जब उसको देखते हैं टीवी के अंदर ऐड देखते हैं, और फिर कल जाकर के हम डिमांड करते हैं कि ये चाहिए हमें करके मार्केट में। तो वो डिमांड मतलब क्रिएट करते हैं।
तो वैसे हमें भी हमारा जो है डिमांड क्रिएट करना है तो कैसे करना है, पहले एजुकेट कीजिए। आपको उस प्रोडक्ट की नॉलेज होगी तो आप सेल कर पाओगे। और वो सारा का सारा सोशल मीडिया के थ्रू होता है, जैसे कि हमारा गूगल है, गूगल के थ्रू भी होता है, और बहुत सारे ऑर्डर्स हमें वहीं से आती है। और किस प्रकार से आती है, अगर आप उसको पूरी डिटेल्स में जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक शेयर मिलेगा। और उस लिंक पर अगर आप क्लिक करते हो तो वहां पर मैं आपको डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगी कि आप किस प्रकार से बिजनेस करते हो और अपने बिजनेस को कैसे ऑटोमेट पे लेके जा सकते हो। राज पाटिल जी, आपने बिल्कुल सही एग्री करती हूँ मैं। यहाँ पे मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी। जैसे अभी आपने बोला कि हम एजुकेट करते हैं, हम लोगों को कंसल्ट करते हैं, है ना, एक तरीके से। तो बिल्कुल सही कहा आपने। प्रोडक्ट एक तरीके से सेल तो करने हैं, पैसा तो तभी आएगा, बिकने से ही पैसा आता है। लेकिन हमें उसे डायरेक्ट सेल भी नहीं करना, हम इनडायरेक्टली सेल कर रहे हैं। जैसे एक तरीके से प्रमोट कर रहे हैं हम लोग, और हमने एक तरीके से कस्टमर की कंसल्टिंग करनी होती है कि उसके लिए बेस्ट कौन सा प्रोडक्ट रहेगा। तो कस्टमर की मर्जी है कि वो ले या ना ले। हम उसे प्रेशराइज नहीं कर रहे, हम उसे फोर्स नहीं कर रहे, हम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम उसे बता रहे हैं कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए ठीक रहेगा, आप ये ले सकते हो। बाकी उसकी मर्जी है, वो ले या ना ले। हमने, हमारा काम था कंसल्ट करना, हमने उसे कंसल्ट कर दिया। राइट। तो ये बिल्कुल सही है। और हम लोग कम्युनिटी के साथ में काम करते हैं, उसका नाम है टीएलएफ क्रिएटर्स। और सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग प्रोडक्ट को लोगों को एजुकेट करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देते हैं, और उसके बाद में उसकी जानकारी देते हैं। और उसको जो चीज़ चाहिए कि हाँ उसको कौन से प्रोडक्ट की नीड है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम है, थोड़ी सी जानकारी दे। और मेरी बाजू में भी कोई थोड़ा सा एक मशीन का काम चल रहा है तो वो आवाज़ आ रही है वहाँ पर थोड़ी सी, तो समझ लीजिएगा। तो इस प्रकार से बिल्कुल सही है। तो आप और डिस्कस कर सकते हैं उसमें, जान लीजिए आप। और ममता मैडम आप भी थोड़ा सा बता सकते हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि हम जिस कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं, टीएलएफ क्रिएटर उसका नाम है, जो कि ऑटोमेशन पर काम करती है। तो हमें प्रोडक्ट के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, हमारे पास ऑर्डर खुद से आ जाते हैं, क्योंकि वी आर कंटेंट क्रिएटर्स। हम सबके अपने अपने यूट्यूब चैनल्स हैं, तो हम सबके अपने अपने नाम से ही हैं। तो अगर आप हम तीनों में से किसी के साथ भी कनेक्ट होना चाहें, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर, वहां पर हम सबके फोन नंबर्स भी दिए हुए हैं, तो आप हम तीनों में से किसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं। और हमारे साथ हमारे बिजनेस पार्टनर बनना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फर्स्ट लिंक पर जाकर आप क्लिक करके अपनी आईडी बना सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बनती है, ऑफ कोर्स। एंड उसके कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। और मैं और मेरी टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी। चलिए, तो अब अभी तक की जो डिस्कशन हमारी रही है वो बहुत ही अमेजिंग रही है। बहुत सारे लोगों के उनके मिथ बस्ट हुए होंगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, या मैं कहूँ लास्ट पॉइंट अगर हम लें, कि अब हम अपनी इस डिस्कशन को एंड की तरफ लेके जाते हैं, लास्ट पॉइंट एक डिस्कस करते हैं। जैसे कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करने के लिए ना बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? क्या मिनिमम अमाउंट से भी कोई मतलब नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू किया जा सकता है? ऐसा कुछ है क्या? क्या कहना चाहोगे आप, जानवी? देखिए मैम, अगर हम एक बिजनेस को देखते हैं, जो एक जनरल जो बिजनेस अगर हम ले लें, जनरल स्टोर ले लें, या फिर कोई हम ट्रेडिशनल बिजनेस ले लें, या फिर कोई हम बुटीक के में जैसे हाउस वाइफ हूँ तो बुटीक की ही बात कर लूँ, या फिर कोई पार्लर की बात करूँ, है ना। किसी भी तरह का स्टॉल अगर हमें लगाना है, उसमें प्रोडक्ट्स को लेकर एवरीथिंग को अगर हम टेस्ट कर, एवरी सारी चीजों का हम जो कॉस्ट है उसको कैलकुलेट अगर करते हैं तो 1.5-2 लाख तो इजीली हो जाना है। तो ये उस अकॉर्डिंग अगर नेटवर्क मार्केटिंग का हम कंपैरिजन करते हैं प्राइस के लिए, तो बहुत ही मिनिमम अकाउंट मतलब अमाउंट में ये बिजनेस स्टार्ट हो जाता है नेटवर्क मार्केटिंग का। ठीक है। बहुत ज्यादा पैसे लगा के हमें यहाँ पे बिजनेस को स्टार्ट नहीं करना पड़ता है। जैसे हम फॉरएवर में भी काम कर रहे हैं, तो इनिशियल स्टेज पे अगर आप मतलब ऐसा सिचुएशन है कि आप 2CC करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है 30,000, तो आप 5,000 प्लस की बिलिंग से भी आप यहाँ पे आईडी क्रिएट करके इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो बताइए, ऐसा कहाँ आपको दूसरा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जहाँ इतने कम अमाउंट से आप बहुत सारे पैसे यहाँ पे कमा सकते हैं आप। कमाने का फिर वही है कि आगे आपको एफर्ट लगाना है ना। जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना है, जो डिमांड है ये बिजनेस का उसको फुलफिल करना है, तभी आपकी इनकम होगी। ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए आपको। इतने कम में अगर सिर्फ 5,000 में आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, और वो भी वर्ल्ड वाइड बिजनेस, आप स्टार्ट कर सकते हो। मतलब पूरी इंडिया में तो एटलीस्ट 5,000 से आप शुरू कर ही सकते हो। 5,000 में क्या होता है आप बताओ? एक रिक्शा भी नहीं आएगा 5,000 में कि बंदा रिक्शा चला के कमा ले। रिक्शा भी नहीं आता 5,000। 5,000 तो आज की डेट में डीपीएस स्कूल के नर्सरी की फीस होगी एक महीने की। बिल्कुल सही। फीस ही होगी उसकी। तो 5,000 में क्या आ रहा है? 5,000 बच्चे की बर्थडे पार्टी पे भी नहीं लगते। आप बच्चे की बर्थडे पार्टी करना चाहो तो 5,000 रुपए में पार्टी भी नहीं होगी आपकी। अगर आप कहीं घूमने जाना चाहो, दिल्ली से अगर आप बॉम्बे घूमने जाओगे, तो 5,000 में घूमने भी नहीं जा सकते आप। और 5,000 में आपका पूरा इंडिया में, पैन इंडिया में पूरा आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है एथिकली। एक नंबर का बिजनेस, 2 नंबर का भी नहीं है वो। तो ये चीजें आपके माइंड में लाने से पहले आप सोचिए। अगर इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली हो, गलत फहमियां दूर हुई होंगी, तो आप अपने लिए एक अच्छा डिसीजन भी ले पाएंगे। तो लोगों की र्यूमर्स पर नहीं बिल्कुल। ध्यान दीजिए। आप खुद से सोचकर खुद से डिसीजन लीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बिल्कुल। यूट्यूब पर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको नेगेटिविटी भी बहुत मिलेगी और पॉजिटिविटी भी बहुत मिलेगी। इसमें मैं ये एक ऐड करना चाहूंगी कि अगर आप मतलब ये सर्च करेंगे ना गूगल पे जाके कि पानी पीने के 10 फायदे बताओ, तो वो बहुत प्यार से 10 फायदे आपको बता देगा। लेकिन अगर आप ये सर्च करेंगे पानी पीने के नुकसान क्या है, तो वो उतने ही प्यार से उसके नुकसान भी बता देगा। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, डेफिनेटली। बट हम तो फायदों की तरफ ही जाते हैं ना। पानी पीना हमने छोड़ थोड़े ना दिया।
ये स्कूल जाना हमने छोड़ तो नहीं ना दिया। हम आज भी अपने बच्चों को सही स्कूल भेजते हैं। अब बच्चा, बिल्कुल सही बिल्कुल बात है। पड़ोसियों का बच्चा 10वीं में फेल हो गया, ये सोच कर ये थोड़ी कह देते हैं तू भी मत जा, तू भी फेल हो जाएगा। ऐसा तो कोई नहीं बिल्कुल बिल्कुल होता। सही है। सही है। तो नहीं 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 बिल्कुल बिल्कुल अपने दिमाग से सोचने की जरूरत है, आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो, इसके लिए आपको खुद को अलर्ट रहने की जरूरत है। तो आई होप कि हम राइट। आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। हम तीनों के ही अपने अपने यूट्यूब चैनल हैं, तो आप हम तीनों से ही कनेक्ट कर सकते हैं, अपने अपने हमारे अपने अपने नाम से यूट्यूब चैनल्स हैं, तो आप इनके चैनल पर भी जाकर इनके वहां पे इनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप इन्हें भी कनेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ मेरे बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फर्स्ट लिंक पर जाकर आप अपनी आईडी बना सकते हैं, मैं और मेरी टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी। तो अब एट लास्ट तो मैं जानवी जी का और राज पाटिल जी का बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूंगी कि उन्होंने इस डिस्कशन में बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और सारे सवालों के सारे गलतफहमियों को दूर करने की हमने काफी हद तक कोशिश की है, और आई होप हम इसमें सफल कोशिश भी करें। रहे हैं। चलिए, मिलते हैं फिर किसी जी नेक्स्ट मैम, वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू आप अपना सो मच बहुत मैम। ख्याल रखिएगा।